Hello everybody. Today we are starting chapter number 9 of class 12, that is financial management. As you all know that in 12th we have two books of BST. In first there are 8 chapters and in second book we have the 4 chapters. और उन चारों चैप्टर का मिला के वेटेज जो है वो है 30 मार्क्स का. आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझो बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो क्या है. तो सिंपली स्पीकिंग वी कैन से दैट मैनेजिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस. मैनेजिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, इन सिंपल वर्ड वी कैन से व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो मैनेजिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब यहाँ पे समझना बेटा, बिजनेस के लिए फाइनेंस जो है यानी मनी जो है उसको कहा जाता है बेटा लाइफ ब्लड. क्यों कहते हैं लाइफ ब्लड? क्योंकि बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे बिजनेस को स्टार्ट करना हो चाहे बिजनेस को रन करना हो, बिना पैसे के पूरी नहीं हो सकती. दैट्स वाई फाइनेंस इज कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस. अब वापस आगे समझना बेटा कि जो फाइनेंस बिजनेस में चाहिए वो दो टर्म के लिए चाहिए होता है, दो तरह का चाहिए होता है. एक चाहिए होता है वो कहलाता है हमारे लिए वर्किंग कैपिटल और एक हमारे लिए कहलाता है फिक्स कैपिटल. ये क्या चीज़ होती है सबको थोड़ा बहुत पता है. वर्किंग कैपिटल मतलब अपन कह सकते हैं अमाउंट विच इज़ नीडेड टू मीट आउट डे टू डे एक्टिविटी ऑफ बिजनेस. डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसा चाहिए वो वर्किंग कैपिटल है. यानी अपन ये भी कह सकते हैं कि वो पैसा जो बिजनेस में लेस देन 1 ईयर के लिए इन्वेस्टेड रहेगा वो क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल. जबकि वो पैसा जो अपने को रिक्वायर्ड है टू परचेज द फिक्स एसेट या दैट विल रिमेन इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म मतलब क्या हुआ, मोर देन 1 ईयर. मोर देन 1 ईयर वो हमारे लिए क्या कहलाएगा बेटा, फिक्स कैपिटल. दो तरह की कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गई बेटा, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल. अब ये वर्किंग कैपिटल क्या है, फिक्स कैपिटल क्या है. तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा, समझ में आया क्या? द अमाउंट विच इज नीडेड टू मीट आउट डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस. ठीक है, इट इज टर्म्ड एज ए वर्किंग कैपिटल. अब वर्किंग कैपिटल क्या चीज़ है, समझ में आ रहा है क्या बेटा, कि भैया जो पैसा बिजनेस में आपको रिक्वायर्ड है किसके लिए, करंट एसेट्स को बाय करने के लिए. अभी अपन ने बाय किया फिक्स एसेट्स के लिए, फिक्स कैपिटल हो गया. करंट एसेट्स के लिए जो है वो हमारे लिए क्या हो गया बेटा, वर्किंग कैपिटल आ गया. ठीक है, करंट एसेट जो है वो लिक्विड ज़्यादा होती है. लिक्विड मतलब क्या हो गया कि इट कैन ईजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश. ईजीली कन्वर्ट हो सकती है किसमें, कैश में. ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल जो है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल के एग्जांपल क्या हो सकता है, कैश इन हैंड वगैरह हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गया. अब समझना कि वर्किंग कैपिटल जो निकलता है एनडब्ल्यूसी यानी नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी जो है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल. ठीक है, करंट लाइबिलिटी करंट एसेट्स मतलब एक साल के अंदर जो कन्वर्ट होगा वो एसेट्स हो गया, जिसका पेमेंट करना है एक साल में वो लाइबिलिटी हो गया. नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकला बेटा, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. अभी तक का पार्ट वापस समझना. वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, द अमाउंट विच इज नीडेड टू मीट आउट डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस. डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसा चाहिए वो वर्किंग कैपिटल हो गया, जो बिजनेस में लेस देन 1 ईयर के लिए इन्वेस्टेड रहेगा, जो रिक्वायर्ड है किसके लिए, करंट एसेट्स के लिए. करंट एसेट्स बहुत लिक्विड होती है, लिक्विड मतलब इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश. और नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद समझो, इस चैप्टर में क्वेश्चन जो आता है वो ये नहीं आएगा कि भैया वर्किंग कैपिटल क्या होती है समझो. ठीक है, वो आपको पता है, अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं. अब मेन चीज जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वो बनता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल या फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल. अपन बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ, पहले बात कर रहे हैं अपन वर्किंग कैपिटल की. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मतलब कि किस बिजनेस में वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिएगी, ज़्यादा चाहिएगी, कम चाहिएगी, वो किन पे डिपेंड करेगा. ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में सबसे पहला टॉपिक आपके लिए आता है बेटा नेचर ऑफ बिजनेस. अब नेचर ऑफ बिजनेस क्या है बेटा, नेचर ऑफ बिजनेस मतलब अच्छा बिजनेस बुरा बिजनेस नहीं. नेचर ऑफ बिजनेस में आपको दो चीजें समझनी है. एक तो पहली चीज आप समझोगे कि वो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है.
ऐसे बिजनेस जो कि गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनको क्या चाहिएगी, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिएगी, और ऐसे बिजनेस जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको कंपैरेटिवली क्या चाहिएगी, वर्किंग कैपिटल कम चाहिएगी। इसी के साथ नेचर ऑफ बिजनेस में क्रूशियल पॉइंट आता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है या ट्रेडिंग फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है या ट्रेडिंग फर्म है। अब आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग फर्म क्या होती है, जो रॉ मटेरियल लाती है, प्रोसेस करती है, फिनिश गुड्स में बदलती है, और ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, जो लाती है, बढ़ाई करती है और उसको क्या करती है, सेल करती है। तो किसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिएगी, तो बट ऑब्वियस है मैन्युफैक्चरिंग फर्म, क्योंकि उसको लेबर ज़्यादा चाहिएगी कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको ज़्यादा चाहिएगी, और ट्रेडिंग फर्म में कंपैरेटिवली क्या चाहिएगी, कम चाहिएगी। तो पहला फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है वो क्लियर है क्या बेटा, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, इसको तो मुझे नहीं लगता कि समझाने की जरूरत है, एवरीबडी नोज दैट। स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब कि इफ यू आर ऑपरेटिंग एट ए लार्ज स्केल यू रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, एंड इफ यू आर ऑपरेटिंग एट ए स्मॉल स्केल यू विल रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल। स्केल ऑफ ऑपरेशन क्लियर है क्या बेटा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बड़े लेवल पे ऑपरेट हो रही है उसकी क्योंकि इन्वेंट्री ज़्यादा रखनी पड़ेगी, डेटर्स ज़्यादा होंगे, इस कारण से उसको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिएगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है क्या, पहला हो गया नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस में क्या ध्यान रखना है, गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ में क्या ध्यान रखना है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस इंडस्ट्री है। गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग है तो ज़्यादा, सर्विस और क्या है बेटा, ट्रेडिंग फर्म है तो उसको कंपैरेटिवली कम। स्केल ऑफ ऑपरेशन में क्या ध्यान रखना है, अगर लार्ज लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो या स्मॉल लेवल पे, लार्ज पे कर रहे हो तो ज़्यादा, स्मॉल पे कर रहे हो तो कम, ठीक है। थर्ड पॉइंट अपन लेंगे बेटा यहाँ पे, थर्ड आप समझना, बुक की सीक्वेंस जरूरी नहीं है, यहाँ अपन थर्ड समझते हैं बेटा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, चांसेस ऑफ ग्रोइंग। चांसेस ऑफ ग्रोइंग मतलब क्या हुआ कि उम्मीद है कि आपको आपके आने वाले टाइम में प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। तो ऐसे बिजनेस जिनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, जैसे अपन बात करें कि मुझे पता है अभी मैं 100 यूनिट बेच रहा हूँ, उम्मीद है कि अगले साल में 120 यूनिट बेचूंगा, यानी कि मुझे ग्रोथ के चांसेस हैं। तो ऐसे बिजनेस जिसमें ग्रोथ के चांसेस हाई हैं, आगे बढ़ने के मौके उपलब्ध हैं कि वो और आगे बढ़ सकता है, उसको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिएगी, ज़्यादा। और जिसको पता है कि भैया जितनी यूनिट मैं आज बना रहा हूँ उतनी ही यूनिट मुझे फ्यूचर में भी बनानी पड़ेगी, तो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपन कह सकते हैं स्टेबल रहेगी, यानी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको ज़्यादा, क्योंकि उसको जितना लेवल है उतना ही मेंटेन करना। समझ में आ रहा है क्या बेटा। अब फोर्थ और फिफ्थ सीक्वेंस बिठाते हैं अपन, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड। दो पॉइंट यहाँ पे समझना बेटा, क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड। कंफ्यूजन होता है बहुत से जनों में क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड को लेकर। क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड में क्या ध्यान रखना है, क्रेडिट अलाउड में आपको ध्यान रखना है इफ कंपनी इज हैविंग द लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी मतलब इजी क्रेडिट प्रोवाइड कर देते हैं, किसको, अपने कस्टमर्स को, अपने कस्टमर्स को। क्रेडिट अलाउड में क्या ध्यान रखना है कि अगर कंपनी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो कर रही है, यानी आसानी से इजी क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है कस्टमर्स को, तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो क्रेडिट अलाउड के केस में क्या ध्यान रखना है, अगर क्रेडिट अलाउड हाई है तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिएगी, और क्रेडिट अलाउड लो है तो कम चाहिएगी। क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या है, इफ कंपनी इज अलाउइंग क्रेडिट टू देयर कस्टमर। मान लो एक दुकानदार है, वो कहता है कि भैया मैं तो कैश में ही माल बेचूंगा, आज बेचा सॉरी आज बेचा और आज ही कैश आ गया, तो उसको अपनी जेब से और पैसा नहीं रखना है, उसी पैसे को वो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकता है। बट जो पर्सन बिजनेस क्रेडिट पे बेच रहा है उसको क्या करना पड़ेगा,
अभी माल तो बेच दिया बट हाथों हाथ उसको कैश नहीं मिला, तो उसको क्या करना पड़ेगा, और पैसा अपने पास से रखना पड़ेगा, यानी कि उसको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिएगी बेटा, ज्यादा चाहिएगी। समझ में आ रहा है क्या क्रेडिट अलाउड का मतलब, क्लियर है क्या बेटा। अब क्रेडिट अलाउड किस पे डिपेंड करता है, क्रेडिट अलाउड डिपेंड ऑन, क्रेडिट अलाउड डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करेगा, एक तो लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर ज्यादा कंपटीशन बाजार में है तो आपको इजीली क्रेडिट देना पड़ेगा, और दूसरा क्या ध्यान रखना है आपको बेटा, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कस्टमर, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कस्टमर, कि जिसको आप उधार देना चाह रहे हो उसकी अगर क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है तो आप इजीली उसको उधार दोगे, ठीक है। उसके बाद है क्रेडिट अवेल्ड, क्रेडिट अवेल्ड इसका उल्टा, क्रेडिट अवेल्ड मतलब आपके जो सप्लायर्स हैं, आप जिनके यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, आप जिनके यहाँ से मटेरियल ला रहे हो, वो आपको क्या दे रहे हैं, अगर इजीली क्रेडिट दे रहे हैं, ठीक है, सप्लायर्स प्रोवाइडिंग यू क्रेडिट, ठीक है, वो क्या हो गया क्रेडिट अवेल्ड। और अगर आपके सप्लायर आपको इजी क्रेडिट दे रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं माल ले जाओ पैसा बाद में बेच के दे देना, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिएगी या कम चाहिएगी, सीधा सा है कम चाहिएगी, क्योंकि आपको उनको पैसा हाथों हाथ नहीं देना पड़ा। तो क्रेडिट अलाउड हाई है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, क्रेडिट अलाउड लो है तो कम। सेम वे क्रेडिट अवेल्ड हाई है तो वर्किंग कैपिटल लो, और क्रेडिट अवेल्ड अगर लो है तो वर्किंग कैपिटल जो चाहिएगी ज्यादा चाहिएगी। समझ में आ रहा है क्या, क्रेडिट अलाउड क्रेडिट अवेल्ड। अब ध्यान रखना बेटा, एक अपन समझते हैं बिजनेस साइकिल और एक समझते हैं अपन बेटा प्रोडक्शन साइकिल। बिजनेस साइकिल और प्रोडक्शन साइकिल। बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल का क्या मतलब है बेटा, यहाँ पे समझना बेटा, डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बिजनेस में दो फेजेस होते हैं, एक होता है बूम और एक होता है रिसेशन। बूम मतलब क्या हो गया, मंदी का दौर, जब डिमांड क्या है कम है, तो ऐसे समय में वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, कम, ठीक है। और सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, बूम यानी तेजी का दौर, अगर बूम है तो आपको डिमांड ज्यादा होगी तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिएगी, जबकि रिसेशन मंदी का दौर है, डिमांड कम होगी तो वर्किंग कैपिटल भी क्या चाहिएगी, कम चाहिएगी। प्रोडक्शन साइकिल, नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन साइकिल रेफर्स टू, प्रोडक्शन साइकिल को आप ध्यान रखोगे, टाइम गैप ऑफ रिसीविंग रॉ मटेरियल एंड converting it into finished goods। क्या बेटा, कि आपको रॉ मटेरियल मिला और आपने उसको कितने टाइम में फिनिश गुड्स में बदला, तो जिसका प्रोडक्शन साइकिल ज्यादा होगा, एक बिजनेस 10 दिन में कन्वर्ट कर देता है और एक बिजनेस 15 दिन में, माल उतना ही चाहिए मगर क्योंकि 5 दिन इनको ज्यादा लगे तो इसलिए इनको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिएगी, ज्यादा। समझ में आया क्या, तो प्रोडक्शन साइकिल का मतलब टाइम गैप बिटवीन रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड कन्वर्टिंग इट इनटू द फिनिश्ड गुड्स। तो जिसका प्रोडक्शन साइकिल ज्यादा है उसको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखोगे बेटा सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर में क्या है कि ड्यूरिंग द पीक सीजन व्हेन डिमांड इज हाई देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ मोर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और ड्यूरिंग द लीन पीरियड जब डिमांड कम होगी, जैसे अभी समर है तो समर में एसी वगैरह इनकी डिमांड ज़्यादा होगी तो इनको क्या चाहिएगा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिएगी। समझ में आ रहा है सीजनल फैक्टर का मतलब। उसके बाद आपको ध्यान रखना है बेटा यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कि रॉ मटेरियल जो है वो आपको इजीली अवेलेबल है या इजीली अवेलेबल नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो आपको रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, ठीक है, अगर वो इजीली अवेलेबल है तो आपको स्टॉक क्या रखना पड़ेगा, कम। अब इसी में समझना एक टॉपिक आता है लीड टाइम वाला, क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क में। लीड टाइम का मतलब क्या होता है बेटा, टाइम गैप बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल। आपने आज ऑर्डर दिया और रॉ मटेरियल आपको कितने टाइम में मिलेगा। मैंने आज ऑर्डर दिया मान लो 30 मई को और 1 जून को मुझे माल मिल गया, तो मुझे कितने दिन का, 1 दिन का स्टॉक करना है। जबकि एक फर्म अगर 30 मई को ऑर्डर देती है और उसको माल मिलेगा 5 जून को, तो उसको कितना स्टॉक करके चलना पड़ेगा, 5 डेज का।
तो उसको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिएगी, ज़्यादा, और इसको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिएगी बेटा, कम चाहिएगी। समझ में आ रहा है? तो वो क्या हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना है, लीड टाइम, टाइम गैप बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है बेटा यहाँ पे लेवल ऑफ कंपटीशन। 10 पॉइंट क्या ध्यान रखोगे, लेवल ऑफ कंपटीशन। बाजार में कंपटीशन कितना है, अगर कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी अपन ने बात किया था, क्रेडिट देना पड़ेगा, वैरायटी ऑफ मटेरियल ज़्यादा रखने पड़ेंगे, तो उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिएगी, ज़्यादा चाहिएगी। और अगर कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली है, तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिएगी, कम चाहिएगी। समझ में आ रहा है बेटा? उसके बाद आपको एक ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी याद है ना क्या था, फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट। तो ऐसी फर्म जिनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हाई है, यानी कि वेस्टेज क्या है, कम है, वेस्टेज क्या है, लो है, प्रोडक्टिविटी हाई है, प्रोडक्टिविटी क्या है बेटा उनकी, हाई है, तो उनको क्या चाहिएगी, वर्किंग कैपिटल कम चाहिएगी, क्योंकि वो वेस्टेज क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी समझ में आया क्या? और लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है बेटा, सीधे वर्ड में बात करें तो महंगाई, बट इसको अगर बात करें अपन समझने में, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है रिडक्शन इन बाइंग कैपेसिटी ऑफ रुपी, रुपी की बाइंग कैपेसिटी में कमी। पहले 1 किलो आटा 10 रुपए का आता था, यानी 10 रुपए की कैपेसिटी थी 1 किलो आटे की, और आज 1 किलो आटा 12 रुपए का आ रहा है, यानी अब आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, 12 रुपए, 10 रुपए की जगह 12 रुपए, यानी रुपए की कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो वो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से क्या होगा बेटा, मुझे पहले 100 kg मटेरियल रिक्वायर्ड था जो 100 रुपीज़ का आता था, आज भी 100 kg मटेरियल रिक्वायर्ड है, बट 110 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं महंगाई के कारण, इन्फ्लेशन के कारण। तो वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए कि बेटा मुझे अब ज़्यादा चाहिए। समझ में आया? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, नेचर ऑफ बिजनेस, scale of operation, growth opportunity, credit allowed, credit availed, business cycle, production cycle, seasonal factor, availability of raw material, level of competition, operating efficiency और inflation। समझ में आया क्या यहाँ तक का? अच्छे से पढ़ना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है? केस स्टडीज में आता है क्या कि भैया आपको कह दिया एक फर्म है, वो ठीक है अपने कस्टमर्स को 15 डेज का क्रेडिट देती है, तो बताओ उसको क्रेडिट जो है वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए या कम? फैक्टर कौन सा है? क्रेडिट अलाउड वाला, और क्योंकि क्रेडिट इजीली दे रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल इनको क्या चाहिएगी, ज़्यादा। सेम वे अगर आ जाए कि भैया अभी मंदी चल रही है, रिसेशन चल रहा है, डिमांड मार्केट में कम है, इस कारण प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है, तो कौन सा फैक्टर हो गया बेटा वो हमारे लिए, कौन सा हो गया? सीजनल है क्या? ठीक है, सीजनल है क्या? नहीं, वो क्या हो गया? बिजनेस साइकिल। सीजनल फैक्टर यानी समर में क्या होगा, जो वुलन है, विंटर वेयर से उनकी डिमांड कम होगी, वो सीजनल फैक्टर। ठीक है, यहाँ तक गो थ्रू करो सब।